जराल और आप देख रहे हैं इजी केमिस्ट्री। आज हम एक ही लेक्चर में दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय ऑक्सीजन। इधर क्या है कि रिप्लेस हो रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, मीन कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है और एडिशन, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ रिप्लेस हो रहा है तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है। ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है हमारे पास वो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सबस्ट्रेट। ये भी मतलब ये है कि ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रहा है। ये ऊपर वाला और नीचे वाला एक किस्म का, ये दोनों टॉपिक जो है ये दोनों को रिलेट करते हैं। तो अगर आपको याद हो ये किस रिएक्शन की प्रॉपर्टीज हैं कि जिसमें लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज करेगी। ऐसे रिएक्शंस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये आप रिमेंबर करें, ये कौन से रिएक्शन थे? ये थे जी, ये प्रॉपर्टीज थी ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अब स्टार्ट करते हैं वेज के कौन से तरीकों से ये रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन होती है ऑक्सीजन की। तो हमारे पास फर्स्ट वे है जी इथेनॉल ऑक्सीडेशन। इथेनॉल की हम ऑक्सीडेशन कराएंगे। सेकंड हमारे पास मीथेन ऑक्सीडेशन। थर्ड हमारे पास ग्लूकोज ऑक्सीडेशन। फोर्थ हमारे पास ग्लाइकोल ऑक्सीडेशन। फिफ्थ हमारे पास अल्कोहल और सिक्स है हमारे पास फ्रॉम हाइड्रोक्सल अमाइंस। फर्स्ट हमारे फर्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस होगा वो होगा इथेनॉल ऑक्सीडेशन। इथेनॉल की ऑक्सीडेशन करवा के इथेनॉल कैन बी ऑक्सीडाइज टू इथेनॉल। इथेनॉल जो है वो ऑक्सीडाइज करवा दिया जाएगा इथेनॉल में। वो कैसे? वी नीड एन ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट फॉर दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस को करने के लिए हमारे एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की ज़रूरत होगी। पोटाशियम डाइक्रोमेट विल बी यूज्ड एज अ रिएजेंट इन दिस प्रोसेस। पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है वो हम यहाँ पे एज अ रिएजेंट यूज़ करेंगे। ये हमारे पास प्रोसेस, ये CH3CH2OH है, ये कन्वर्ट हो रहा है CH3CHO विद द रिमूवल ऑफ वाटर होगा। सेकंड जो हमारे पास प्रोसेस है वे है वो है मीथेन ऑक्सीडेशन। मीथेन ऑक्सीडेशन, द हाइड्रोजन एटम ऑन मीथेन कैन बी रिप्लेस्ड बाय ऑक्सीजन। जो हाइड्रोजन एटम होंगे मीथेन पे वो रिप्लेस किए जाएंगे ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर। जो हाइड्रोजन होगी वो कन्वर्ट हो रही होगी वाटर में। वाइल जनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स, लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इसकी जनरेशन होगी वो कैसे? जो ऑक्सीजन होंगे वो ऐड होंगे कार्बन पे। कार्बन हैज़ बिन ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो जो ऑक्सीजन है वो ऐड हो रहे होंगे कार्बन पे, इस वजह से वो जो है ना कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी। तो रिएक्शन देखते हैं। ये हमारे पास मीथेन, ये हमारे पास ऑक्सीजन, इन दोनों रिएक्ट किया और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इवॉल्व हुए हैं। अब ये जो हाइड्रोजन थे ये ऑक्सीजन के साथ मिलके ये इन्होंने वाटर बनाया। कार्बन है इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व की है। तो ये था हमारे पास रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय ऑक्सीजन। अब थर्ड देखते हैं वे ग्लूकोज ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अकर्स एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज इवॉल्व। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये इवॉल्व हो रहे होंगे और जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो रही होगी ऑक्सीजन के साथ। ये देखते हैं, ये हमारे पास है ग्लूकोज मॉलिक्यूल और ये हमारे पास है 6O2 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। इन दोनों रिएक्ट किया है और यहाँ एज अ रिजल्ट हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड आई है और ये जो कार्बन है ग्लूकोज की ये ऑक्सीडाइज हो गई है ऑक्सीजन से और ये हमारे पास एज अ रिजल्ट वाटर भी इवॉल्व हुआ है। तो ये थी जी ग्लूकोज ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिप्लेसमेंट हुई है हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ। अब देखते हैं ग्लाइकोल ऑक्सीडेशन। ग्लाइकोल कैन बी कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। ग्लाइकोल जो है ये एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगी बाय यूजिंग पीरियोडिक एसिड एज अ रिएजेंट। हम यूज़ कर रहे होंगे पीरियोडिक एसिड रिएजेंट के तौर पर। वाटर विल एवॉल्व एज अ रिजल्ट। वाटर जो है हमारे पास प्रोडक्ट में इवॉल्व हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। रिएक्शन देखते हैं, ये हमारे पास ग्लाइकोल, ये HiO4 है पीरियोडिक एसिड जो हम एज अ रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं इधर। और ये जब आपस में एक्ट करेंगे तो हमारे पास एज अ रिजल्ट दो कीटोन ग्रुप इवॉल्व हो जाएंगे, प्लस वाटर इवॉल्व हो जाएगा और प्लस HiO3। अब देखते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय ऑक्सीजन अल्कोहल से। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवा के ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल कैन यील्ड अस एल्डिहाइड एंड कीटोन। जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे अल्कोहल की तो ये हमें एल्डिहाइड देगा प्रोडक्ट में या एक कीटोन देगा। बाय यूजिंग सुटेबल कैटलिस्ट लाइक कॉपर एंड क्रोमाइड। हम कॉपर और क्रोमाइड जो हैं ये एज अ रिएजेंट इधर यूज़ कर रहे हैं। R CH2OH, इधर कॉपर और क्रोमाइड जो है ये एज अ रिएजेंट यूज़ हो रहे हैं हमारे पास और ये हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है एल्डिहाइड में। इधर क्या होगा कि ये जो दो हाइड्रोजन है जो कार्बन के साथ लगे हुए हैं ये रिप्लेस हो जाएंगे ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन इधर डबल बॉन्ड अपना बना लेगा और हमारे पास एज अ रिजल्ट जो है ना ये आ जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप।
लास्ट टाइप है हमारे पास फ्रॉम हाइड्रोक्सिलामाइंस। यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलामाइंस आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रोसो कंपाउंड। हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलामाइंस होंगे जो कन्वर्ट हो रहेंगे इजीली नाइट्रोसो कंपाउंड में, बट मोस्ट कॉमनली बाय एसिड डाइक्रोमेट। हम ज़्यादातर जो रिएजेंट यूज़ करेंगे इनमें वो एसिड डाइक्रोमेट होगा। ये हमारे पास है रिएक्शन एन हाइड्रोक्सिल बेंजीन अमाइन। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल बेंजीन अमाइन क्यों लगाया, क्योंकि जो एन पोजीशन है नाइट्रोजन है इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, इस वजह से यहाँ पे एन हाइड्रोक्सिल बेंजीन अमाइन लगाया है। और ये हमारे पास एज अ रिजल्ट ये प्रोडक्ट आ गया है जिसका नाम है 1-नाइट्रोसो बेंजीन। इसको हम 1-नाइट्रोसो बेंजीन भी कहते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखने का बहुत शुक्रिया। वस्सलाम। मैं हारून जरार।